जय शिव शंभू सभी को, जय माता महाकाली। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिवाली नजदीक है और आने वाली है। अधिकतर जो मेरी टीम के पास और मेरे पास जो फोन आते हैं वो किस तरीके की परेशानी में लोग होते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र या किसी भी चीज से पीड़ित इंसान सबसे पहले पैसों से तंग होता है। अब लोग बाग जो पैसों से तंग है उनका अधिकतरों का ये पूछा जाते हैं कि गुरुजी किस तरीके से दिवाली में हम पूजा कर सकते हैं या कोई चीज कर सकते हैं जिससे कि हमें धन लाभ हो या हमारा जो रुका हुआ काम है वो चलने लगे, व्यापार या कोई भी चीजें चलने लगे। तो इन लोगों को पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि दिवाली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या बनती है, सबसे बड़ी अमावस्या पड़ती है उस दिन। अब लोग क्या करते हैं कि देवी देवता तो सब पूज रहे हैं, सिद्धि शक्ति सब चाहते हैं, लेकिन अपने पितरों की पूजा करने सारे भूल चुके हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पितरों की पूजा भी हम करेंगे क्या? अब तुम्हारे पित्र जो तुम्हारे पूर्वज हैं अगर वही आपसे नाराज है, उन्हीं में दिक्कत है या अतृप्त है या किसी प्रेत योनि में है तो वो तो परेशान करेंगे। तो आप इस दिवाली एक काम कीजिए, अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का अर्घ दीजिए सूर्य को। सूर्य को अर्घ किस तरीके से आप जल अर्पित कर सकते हैं अपने पितरों के नाम का? सुबह उठ के स्नान करके पवित्र होके जो भी अपना कोशिश करें कि बिना सिले हुए कपड़े पहने और एक दीपक तैयार करें घी का और एक लोटा जल, उसमें थोड़े से काले तिल आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या पूजा सामग्री की दुकान पे वह प्राप्त हो जाएगा। आपको उसमें जल में मिला लेना है काले तिलों को और जब आप जोत लगाएं सूर्य की साइड देखते हुए तो ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आप सभी देवताओं में सबसे जागृत देव माने गए हैं, प्राण ऊर्जा प्राण शक्ति आप माने गए हैं, आपके बिना जीवन सार्थक नहीं है या संभव नहीं है। उस तरीके से प्रार्थना करते हुए जिस तरीके से आपका तेज सब जगह रोशनी फैलाता है, उजाला करता है, एक पॉजिटिविटी प्रदान करता है, एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से हम अपने पितरों के नाम का अर्घ देने जा रहे हैं, आपको जल अर्पित करने जा रहे हैं। उससे हमारे पितरों में अगर कोई परेशानी है, कोई अतृप्त है तो उसकी आत्मा को शांति मिले या उसमें उस प्रकार से जो नकारात्मक तत्व है वह आपके तेज से खत्म हो। तो यह प्रार्थना करते हुए सूर्य को दीपक जोत दिखाते हुए, ठीक है, और अर्घ देना है आपको, काले तिल मिला के जल में और लोटा अर्पित करना है। इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कुछ खुले फल ले लिया आपने, किसी गरीबों में बांट दिए वो पितरों के नाम से, ठीक है। कोई आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पे खाने पीने की दिक्कत रहती है, उसको आप सूखा अनाज दान कर सकते हैं। जब वह बनाएगा और बना के खाएगा तो आपके पितरों को उसका फल पितृलोक में प्रदान होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, लोग बाग ये सोचते हैं कि पितृ बहुत छोटी ऊर्जा होती है या बहुत कम ऊर्जावान होते हैं, पितरों की पूजा हम क्यों ही करें, अधिकतर लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि सत्य लोक से ऊपर जो लोक बताया गया है, जो ब्रह्म लोक से भी ऊपर लोक बताया गया है, उसको पितृलोक कहा गया है। अगर आपके घर के पितृ देवी आपसे रुष्ट हैं, आपसे ठीक नहीं है या परेशान है किसी भी योनि में या प्रेत योनि में, तो आपका काम कैसे चलेगा? जिस घर के पितृ और कुल देवी देवता ये दो चीजें बलिष्ठ होती हैं, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का कार्य बंधन उस घर पे काम नहीं करेगा जब तक कि आपके घर के देवता और पितृदेव आपकी रक्षा में खड़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप ये छोटा सा कार्य कर सकते हैं अपना दीपावली के दिन पितरों के लिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। वह धीरे धीरे करके आपके पितरों की ऊर्जाएं स्थिर होंगी, वह ठीक होंगी।